हमारी ईद है और सूफियों की सबसे बड़ी ईद है ये। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनु सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन व सल्लिम। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जैसा कि आप जानते हैं, पिछले साल से हमने ख्वाजा खाजगां फ़ख्र कौन व मकाम अमीन मार्फत कुतुबुल मशाइख व बर्रबहर हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती हबीब अल्लाह के जानशीन हज़रत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बाख्तियार काकी ओशी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की बारगाह में ईद गदीर का जश्न मनाया था और एक छोटी सी कॉन्फ्रेंस भी की थी। इसी तरह से एक कॉन्फ्रेंस दूसरी हम यहाँ करने जा रहे हैं, जो कि 18 ज़िलहज्जा 1446 आज दिन है जून की 15 तारीख है, इतवार का दिन है, जून की 15 तारीख है। और ये छोटी सी कॉन्फ्रेंस, इसे छोटी ना समझा जाए, क्योंकि ये जो कॉन्फ्रेंस हो रही है ये बर्रे सगीर नहीं बल्कि वली अजम के मालिक के जो जानशीन है उनकी बारगाह में हो रही है। उसके गवाह वो है। ईद गदीर खुम में जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ठहरे, आपने इंतजार किया जो पीछे छुट गए थे उनका, और उनको बुलाया जो आगे निकल गए थे उनको। और हुजूर पाक ने, दोस्तों मैं आपको बता दूं, यहाँ सज्जादगान बैठे हुए हैं महबूब इलाही से, और यहाँ सज्जादगान बैठे हुए हैं ख्वाजा कुतुब से, यहाँ सज्जादगान बैठे हुए नसीर पाक से, यहाँ सज्जादगान बैठे हुए हज़रत नियाज़ बेनियास की बारगाह से। ये हम सब मिलकर ये कॉन्फ्रेंस करने जा रहे हैं। मैं तमाम चिश्तियों का गुलाम सैयद रियाजुद्दीन चिश्ती अजमेर शरीफ से। दोस्तों, ऐसा नहीं है कि गदीर अचानक हो गई। देखो, अल्लाह कुरान में फरमाता है वमा यंतिकू अनिल हवा, सूरह नज्म में अल्लाह पाक फरमाता है वमा यंतिकू अनिल हवा, यानी मेरा रसूल मेरे हुक्म के बिना इशारा भी नहीं करता। तो मन कुंतो मौला फहाजा अलीउन मौला, हाजा क्यों कहा गया? क्योंकि अल्लाह का सिफाती नाम अली है। अगर रसूलुल्लाह हाजा ना कहते तो ये खारजी और नासबी कहते कि अल्लाह के लिए कहा था। इसलिए हाथ पकड़ा और हाथ पकड़कर कहा हाजा अलीउन मौला, ये वाला। मुझे बताओ, तुम्हें कैसे पता चला कि अल्लाह है? किसने बताया? तुम्हें कैसे मालूम पड़ा 5 वक्त की नमाज फर्ज है? किसने बताई? तुम्हें कैसे पता चला कि हज फर्ज है? किसने बताया? तुम्हें कैसे पता मलाइका होते हैं? किसने बताया? रसूल ने जो बताया वो तुमने मान लिया, लेकिन जब हाथ पकड़ के दिखाया उसको नहीं माना। जिसका हाथ पकड़ के दिखाया उसको नहीं माना। क्यों नहीं माना? खुदा की कसम, जब नबूवत खत्म हो गई, हमारे आका खत्मुल मुरसलीन हो गए, अब कोई नबी नहीं आएगा, तो इस्लाम को कौन चलाएगा कयामत तक? इस्लाम को लीडरशिप कौन देगा कयामत तक? इसीलिए महराज हुई थी कि नबी तुम्हारा तो आखिरी साल होगा 10 हिजरी में, मगर यही मनसब अब वलायत के नाम से जाना जाएगा। या अल्लाह, उस मनसब में कौन होगा? इस मनसब का पहला जो वली होगा वो अली होगा, और उसका हुक्म ही कुरान की सूरह माइदा की 67 नंबर आयत में आया था कि पहुंचा दीजिए जो आपको मेराज में दिया था, आज उसका ऐलान कर दीजिए। याद है ना, जब रसूलुल्लाह ने 4 कुला तरक्की दी थी, कहा था अली अगर तुम्हें दूं तो क्या करोगे? कहा मैं से लोगों के ऐब छुपाऊंगा, बंदगाने खुदा के ऐब छुपाऊंगा। यही कहा था ना अली ने। तो रसूलुल्लाह ने कहा था कि अल्लाह ने मुझे यही हुक्म दिया था, जो ये कहे ये मनसब उसको दे देना। तो जब नबूवत खत्म हो गई तो बिना पायलट के प्लेन नहीं चलता, बिना कैप्टन के जहाज नहीं चलता, तो इस्लाम का इतना बड़ा जहाज चलाएगा कौन? क्या इब्लीस के हाथ में दे देंगे इस्लाम को? नहीं, फकीर के हाथ में देना है इस्लाम को, वली के हाथ में देना है इस्लाम को। जिस तरह उम्मी के हाथ में दिया था इस्लाम को, इस तरह वली के हाथ में देना है इस्लाम को। तो मनसब तो वही है
बस नाम बदल जाएगा और अब वो नबी से वली कहलाएगा और वलायत कयामत तक, नुज़ूले मेहदी तक ये वली संभालेंगे ये काम। और आप देख रहे हैं कि वलियों ने ही संभाल रखा है। तो ये ईद इसलिए हम सूफियों के लिए है, सूफीज़म के मानने वालों के लिए है, तरीक़त के मानने वालों के लिए है, मारिफत के मानने वालों के लिए है, इल्म लदुन्नी के मानने वालों के लिए है। और जो इल्म लदुन्नी का इनकार करे सूरह कहफ के मुताबिक वो काफिर है, क्योंकि मूसा को इल्म लदुन्नी सीखने जाना पड़ा। किसके पास जाना पड़ा? नबी को, जो सबसे बड़ा आलिम था नबियों में मूसा, उसको एक वली के पास जाना पड़ा इल्म लदुन्नी सीखने के बाद, क्योंकि वो जो 90,000 राज लाकर अली को दिए थे ना, वो 90,000 राज अली को जो दिए थे लाकर, वही हम सूफियों में, हम चिश्तियों में चले आ रहे हैं, जिसके जरिए हमने करामातें दिखाई और बिना जंगे लड़े पूरी दुनिया को रोशन कर दिया। तो हमारे ऊपर फर्ज ऐन है ईद गदीर मनाना, हमारी ईद है और सूफियों की सबसे बड़ी ईद है ये। और आज अफसोस की बात है कि ये पैगाम दुनिया तक नहीं जा रहा है, चिश्तियों तक नहीं जा रहा है, जबकि चिश्तियों तक ये पैगाम जाना जरूरी है। खास करके सूफियों तक ये पैगाम जाना जरूरी है कि ईद गदीर न शिया के लिए है, न सुन्नी के लिए, ना वहाबी के लिए। ईद गदीर है तरीक़त वालों के लिए, मारिफत वालों के लिए, तसव्वुफ वालों के लिए और खुसूसन हम चिश्तियों के लिए। और मैं इस प्लेटफॉर्म से एक और रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि हम जितने भी चिश्ती हैं, जिस बारगाह से भी हैं, हमें एक साथ जुड़ना चाहिए और एक साथ जुड़ के काम करना चाहिए। अजमेर शरीफ में अजमेर ग्लोबल सूफी फाउंडेशन